पीएलआर से कौन सी प्रॉब्लम या चैलेंजेस रिजॉल्व हो सकती हैं या पता लग 100 टाइप्स के पीएम। जब डेथ हो गई, क्रीमेशन हो गया, राख को नदी में फेंक दिया गया, तो मेमोरी आई कहाँ से? मैडम छोटा सा एग्जाम्पल है, उसका जो इशू था वो अनबिलीवेबल था। She said she hates her mother like hell. She hates her mother like hell from the day she was born. उसको अपनी माँ से जन्म के दिन से पूरी नफरत है। Are you third daughter of your parents? और वो तो बिल्कुल चौंक गई कि आपको कैसे पता चला। इसको माइंड में ये आ गया कि इसके पेरेंट्स इसको मारना चाहते हैं। सोचिए कितना पेनफुल एक्सपीरियंस है। बहुत जोर जोर से रोने लग गई कि मैंने अपनी माँ को सताया है। पानी का डर, हाइट का डर, और वो अनएक्सप्लेन्ड होते हैं। पिछले जन्म में चेन से बांध के रखा गया था और चेन ही चेन मारते रहते थे पीठ में। अब वो दर्द बस गया वहाँ पे और वहाँ से निकल नहीं पाया, उसी में डेथ। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। कभी कभी कहते हैं कि बीती बातें भुला दो, पर क्या हर बीती बात सचमुच भुलाई जा सकती है? कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी परेशानियां और डर शायद इनकी जड़ कहीं और ही है। किसी ने सच कहा है, जन्मों की है ये डोर, रूह का है सफर अनमोल। कभी हंसी कभी आंसू लाती, बीती बातें संग ले जाती। ये है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, एक ऐसा अनुभव जहां हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर झांकते हैं और उन कहानियों तक पहुंचते हैं जो शायद हमने कहीं जन्मों पहले जानी थी। कुछ लोग इसे राज खोलने की चाबी कहते हैं, तो कुछ इसे नए पन्ने की शुरुआत मानते हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि पीएलआर क्या है, कैसे की जाती है और ये हमारी जिंदगी को किस तरह बदल सकती है। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में है डॉक्टर पीयूष सक्सेना, एक मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी जिन्होंने अपने कॉर्पोरेट करियर को होलिस्टिक हीलिंग और ह्यूमन वेलफेयर के साथ बैलेंस किया है। ये रिटायर्ड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन साथ ही फाउंडर सेक्रेटरी हैं टेम्पल ऑफ हीलिंग, एक एनजीओ के, जो क्लेंजिंग थेरेपी के जरिए वेलनेस को प्रमोट करता है और जिसे गूगल एड ग्रांट भी मिला है। उन्होंने कई बुक्स लिखी हैं, जिनमें से उनकी रीसेंट बुक मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, जो डेथ, सोल और पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसे गहरे टॉपिक्स को सिंपल और एक्सेसिबल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती है। डॉक्टर सक्सेना एक ट्रू ग्लोबल एक्सप्लोरर हैं, जिन्होंने सारे कॉन्टिनेंट्स ट्रैवल करे हैं और माउंट कैलाश से लेकर अंटार्कटिका तक उनका मानना है कि ट्रैवल करना खुद एक एजुकेशन है। वह एक नेचुरोपैथ, काउंसलर और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं। उनके साथ साथ ही वह एक थिंकर, राइटर और सबसे इम्पोर्टेंट एक कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग है। हमें बहुत खुशी है कि आज वो हमारे साथ जुड़े हैं और अपनी विजडम और जर्नी शेयर करने के लिए आए हैं। सो थैंक यू सो मच मिस्टर पीयूष सक्सेना। पीयूष जी, ये जानना चाहती हूँ आपसे कि ये पीएलआर के बारे में अगर किसी ने सुना नहीं है तो आप इसको सबसे सिंपल शब्दों में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये पीएलआर होता क्या है एक्चुअली? देखिए, जब भी पीएलआर की बात होती है मैडम, सबसे पहले ये लगता है कि ये सब बकवास है। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से पुनर्जन्म होता है। मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस में भी कहीं ना कहीं इसके रेफरेंसेस मिलते हैं। पुनर्जन्म होता है आत्मा का परमात्मा में विलय होना है, उसके लिए उसको चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज के थ्रू पास होना है और बहुत सारे जन्म में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज होती हैं। दो चीजें हैं, मेमोरी कैरी करना, क्योंकि आम जनता के मन में ये आता है कि जब डेथ हो गई, क्रीमेशन हो गया, राख को नदी में फेंक दिया गया, तो मेमोरी आई कहां से? बड़ा सिंपल है। आप अपने मोबाइल से एक फोटो लीजिए जी और अपने भाई को अमेरिका में भेज दीजिए। कंडीशन ये है कि जब आप फोटो भेजें तब आपके भाई का मोबाइल स्विच ऑफ हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भेजने के पहले भाई का मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। और आपने फोटो भेजी, भेजने के बाद डिलीट कर दी। सिंपल है। अब वो फोटोग्राफ कहाँ है? और वो फोटोग्राफ आपके पास है नहीं, क्योंकि आप डिलीट कर चुके हैं। और वो फोटोग्राफ आपके भाई के पास नहीं है, क्योंकि उसने मोबाइल स्विच ऑन नहीं किया है।
तब वो फोटोग्राफ का। और ये खाली फोटोग्राफ के लिए नहीं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट भेज सकती हैं, वर्ड फाइल भेज सकती हैं, एक्सेल फाइल भेज सकती हैं, कुछ भी भेज सकती हैं, आपकी मर्जी है। जब भी आपका भाई मोबाइल स्विच ऑन करेगा उस वक्त वो डॉक्यूमेंट उसको मिल जाएगा। अब इंटरेस्टिंग इसमें क्या है, अगर आप इसको कंपेयर करें आत्मा की गति से, तो जैसे आपने डिलीट कर दिया वैसे वो बॉडी डिलीट हो गई, वहां पे वो बॉडी वहां पे नहीं है, लेकिन जो मेमोरीज थी आत्मा की वो निकल ली वहां से ना, डेथ हुई है। और नई बॉडी में जाने के लिए उसको अभी परमिशन नहीं मिली है। जब परमिशन मिलेगी और पासवर्ड मिलेगा वो चली जाएगी। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हम लोग अपने मन में ये मान के चलते हैं कि जब तक हमारे पास कंक्रीट प्रूफ नहीं आएगा हम बात को मानेंगे नहीं। और यही हुआ था राइट ब्रदर्स के साथ, या हर इन्वेंशन के साथ ऐसा होता है कि जब तक जहाज उड़ा नहीं तब तक लोगों को लगता रहा मजाक है, बकवास है, ऐसे कैसे हवाई जहाज उड़ जाएगा। लेकिन पास्ट लाइफ के जो प्रयोग किए जाते हैं उसमें सक्सेस का रेट बहुत हाई है। इसका मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजी है वो आज भले ही ना आती हो, 50 साल बाद आ सकती है। इन व्यू ऑफ दिस मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि इसके बारे में कोई भी विरोधी धारणा बनाने के पहले प्रयोग करके देखिए, सफलता आपको मिलेगी और आपको पूरा विश्वास आएगा कि ये बहुत अद्भुत टेक्निक है जो बहुत कम प्रयास में और जीरो कॉस्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। पीयूष सर, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपने बहुत सुंदर तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है, पर हम जैसे नॉर्मल जनता को ये समझाना चाहते हैं तो सबसे पहला मिथ जो आपने तोड़ा है कि जैसे मूवीज में हिप्नोटाइज करते हैं वो ये चीज नहीं है, और ये एक ट्रेंड प्रोफेशनल ही कर सकता है। इसमें कोई रिस्क है कि अगर हम जैसे कहीं पहुंचते हैं और ये सेफ है कि नहीं, बेसिकली कि जैसे अगर आपने बोला हम दरवाजे से एंटर करें और हमें कुछ मिला, हमें कुछ देखा, हमने कुछ समझा, पर वहां से हम वापस आ सकते हैं, क्या ये रिस्क है? देखिए, पहला सवाल आपका, ये मिथ है या रियलिटी है? ये रियलिटी है, इमेजिनेशन है। पास्ट लाइफ के सारे सेशन में जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आती है वो इमेजिनेशन की किसी भी सीमा के बियॉन्ड होती है, और हमको मालूम पड़ता है ये कि इतना हम सोच नहीं सकते। नंबर 1। नंबर 2, किसी को आग में जला के मारा गया है या किसी को पेट में चक्कू मार के हत्या की गई। अगर हम उसकी पास्ट लाइफ में जाते हैं और ऐसा केस मिलता है और जिस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाना, उसको उस जगह पे ले जाके उसके पेन को दोबारा लाइव किया जाता है, और लाइव करने के बाद उस पेन को वहां से निकाल के चेस्ट के 6 इंच ऊपर रख के वहां से ब्लैक बॉक्स में पैक करके समुद्र की तलहटी में भेज दिया जाता है, और समुद्र की तलहटी से कुछ वापस नहीं आता। आपकी सारी बातें सही हो सकती हैं, लेकिन मेरी सिर्फ एक बात मानिएगा, उस व्यक्ति को दोबारा कभी पेट में दर्द नहीं होता, दोबारा कभी सर में दर्द नहीं होता, और आग का डर नहीं होता। ये सब हमको ये सोचने पे मजबूर करता है कि ये जो कुछ हो रहा है वो सच है। और एक चीज सुनिए, ये बड़ा आसान है सोच लेना कि सब बकवास है। आपको लगेगा, हमारे दर्शकों को लगेगा बड़ी कॉमन चीज है ये, अरे भाई डेथ हो गई, जला दिया, हड्डियां भी जल गई, जलने के बाद राख को नदी में प्रवाहित कर दिया। ये मेमोरी कौन सी पेन ड्राइव में थी जो वहां से जिंदा होकर आगे चलती चली जा रही है? मैडम, छोटा सा एग्जांपल है, आप अपने मोबाइल से एक फोटो खींच के अपने भाई को अमेरिका में भेज दीजिए, ठीक है? आपने मोबाइल से एक फोटो खींच के अपने भाई को अमेरिका में भेज दी, कंडीशन ये है कि भाई का मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये मैंडेटरी है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। आपने फोटो भेज दी, और फोटो भेजने के बाद आपने फोटो अपने मोबाइल से डिलीट कर दी। मुझे अब बताइए कि वो फोटो कहाँ है? फैक्ट ये है कि आपने खींची थी, आपने भेजी थी, और आपके भाई का मोबाइल स्विच ऑफ है, और आपके भाई का मोबाइल जब भी स्विच ऑन होगा उसको वो फोटो मिल जाएगी। सवाल ये उठता है कि जब तक मोबाइल स्विच ऑन नहीं है तब तक वो फोटो कहाँ है? आप बताइए कहाँ है? ठीक है, अगर आप कहते हैं कि सर्वर में है, सर्वर में, तो मैं आपको सर्वर की एक्सेस देता हूं,
आपकी पसंद के 500 इंजीनियर देता हूं, पासवर्ड नहीं दूंगा। क्या आप निकाल सकती हैं सर्वर से? अब आप ये सोचिए, हमारी टेक्नोलॉजी 2500 साल पुरानी है, जहां पे पहिया, वाटर व्हील, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, प्रिंटिंग प्रेस, रेलवे इंजन, ये सब 24 इन्वेंशन हुए। जी। यूनिवर्स की टेक्नोलॉजी तो पता नहीं कितनी पुरानी है, और ये कितनी पुरानी है इसका अंदाज आपको इस बात से लगेगा कि आज से 50 साल पहले क्या आपके ग्रैंडफादर ने भी ये सोचा होगा कि इस तरह से ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होगा, जब व्हाट्सएप से खटाखट फोटो खींच के, वीडियो खींच के जा सकते हैं? नहीं सोचा होगा। पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि यूनिवर्स की टेक्नोलॉजी इस वक्त किस लेवल पे है? और ये हमारा पहला एविडेंस है कि आपने फोटो भेज दी, मोबाइल से डिलीट कर दी, मतलब आदमी डेड हो गया, उसका क्रिमेशन हो गया, ठीक है, उसके पास कुछ नहीं बचा। मेमोरीज आत्मा के साथ चली गई। आत्मा किस तरीके से लेके जाती है, वो सॉफ्टवेयर इससे ज़्यादा ही ज़बरदस्त होगा जो ये है, जिसमें आपने फाइल भेजी है, और जब आत्मा को पर्टिकुलर परमिट मिलता है कि आप जाओ, तुम्हारे पैदा होने का वक्त आ गया है, वो उस सॉफ्टवेयर के साथ, उस पासवर्ड के साथ उस सोल में एंटर करती है और वहां पे सारी मेमोरीज कैरी करती है। जब एक फाइल जा सकती है तो सारी जा ही सकती है। इसमें प्रॉब्लम है कहाँ पे? बस इस नजरिए से सोचना शुरू कीजिए और आपको लगेगा इससे बढ़िया, इससे अल्टीमेट साइंस कुछ है नहीं। और बाय द वे, मैं साइकोलॉजी नहीं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, और मैंने इन सब बातों को फिजिक्स के एंगल से अपने लिए रेशनलाइज किया हुआ है। सो पीयूष सर, आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेस करा है, जो मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ क्रॉनिक दिक्कतें आती हैं, जैसे बैक पेन हो गया, जैसे सिर में दर्द हो गया, और मेडिकल साइंस में इसका कोई सल्यूशन नहीं है। जबकि लोग ये भी कहते हैं कि हमने इतने साल हो गए, इतने टेस्ट कराए हैं, पर उसका कुछ सल्यूशन नहीं निकल रहा है, ना कि डॉक्टर्स कुछ बता पा रहे हैं। तो ये मैं आपकी बातों से ये समझ पा रही हूँ कि शायद इसकी जड़ कहीं पास्ट लाइफ में है, जो इसका सल्यूशन हमें पता लगता है कि ये क्यों हुआ है, और उस चीज़ को हम परमानेंटली आगे निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस कम्प्लीटली सेफ है और कम्प्लीटली इससे हम बाहर निकल सकते हैं और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसका परमानेंट सल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए, ये पूरी एक्सरसाइज पूरी तरह से सेफ है जी, क्योंकि थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट तो होता नहीं है। हम सजेशन दे रहे हैं, आप सजेशन ले रही हैं। हिप्नोटाइज हो गई, हिप्नोटाइज करने के बाद सब लोग ट्रांस से अपने आप वापस आ जाते हैं, और अगर थेरेपिस्ट वापस लेके आ रहा है तो वो प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। जी। आपने बात की बैक पेन की। बैक पेन के बहुत केसेस हुए हैं, बैक पेन, नी पेन, एब्डोमेन पेन, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, क्योंकि किसी ने किसी पिछले जन्म में किसी बच्चे को मारा हुआ है, या जिसकी जान बचा सकता था वो नहीं बचाई गई है। ऐसे केसेस इनफर्टिलिटी को इस जन्म में क्रिएट कर देते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज, मैं आपको एक किस्सा सुना दूंगा जरा। जी जी बिल्कुल। मैडम, एक फिल्मी तारिका मेरे पास एक सेशन के लिए आई। मैं नॉर्मली रेफरेंस ही करता हूँ, और उन्होंने कहा कि सेशन करवाना है। मैंने कहा मैडम इशू क्या है? वो जिसके साथ आई थी उनके सामने इशू नहीं बताना चाह रही थी, तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया हमारा इशू कुछ नहीं है, बस ऐसे ही देखना है आप कैसे करते हैं। मैंने कहा मैडम ये मजाक की चीज़ नहीं है, सीरियस इशू होता है ये, आपको इशू क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या है। उन्होंने कहा नहीं इशू कुछ नहीं है, मस्त है बिल्कुल। जो बीच रेफरेंस लेके आए थे, मैंने उससे कहा जरा 2 मिनट लिए हम दोनों को अकेला छोड़ दीजिए। उसका जो इशू था वो अनबिलीवेबल था। She said she hates her mother like hell from the day she was born. मैं रिपीट कर रहा हूं, उसका इशू ये था, she hates her mother like hell from the day she was born. उसको अपनी माँ से जन्म के दिन से पूरी नफरत है। और मैंने तुरंत पूछा, Are you third daughter of your parents?
और वो तो बिल्कुल चौंक गई कि आपको कैसे पता चला। हम्म। अच्छा, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। जी। एक्सपीरियंस के साथ आइडिया लग जाता है। इट वॉज अ केस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, नॉट ओनली दैट, फेल्ड एमटीपी। अनवांटेड प्रेगनेंसी के केस में जब थर्ड मंथ उनको पता चलता है, सेकेंड थर्ड मंथ में, उनको लगता है कि 2 लड़कियां पहले से हम कैसे पालेंगे इसको। मदर फादर के बीच में कंफ्लिक्ट होता है। मदर कहती है हमें बच्चे को बचाना है, फादर कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं पाल सकते इसको। और ये बात चलती है, फादर प्रिवेल करता है, और जब इनको एमटीपी ट्राई किया जाता है, उसने पूरा सेशन देखा कि बर्थ के पहले यूट्रस में उसके साथ क्या क्या हुआ था, और उसने सारी बातें सुनी। एक्चुअली ये जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं, ये सब का सब ऑडियो वीडियो, नॉट ओनली ऑडियो वीडियो, अभी और भी बताता हूँ, ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है यूनिवर्स में, और रिकॉर्ड होने के साथ जब चाहें तब इसको रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव करने की प्रोसेस है और यूनिवर्स की परमिशन चाहिए। यूनिवर्स की परमिशन नॉर्मली रहती है, क्योंकि सिंसियर एंड जेन्युइन अटेम्प्ट को यूनिवर्स इनकरेज करता है। वो उन्होंने बताया कि जब एमटीपी कर रहे थे तो शी क्लिंग टू द यूट्रस वॉल एंड शी डिसाइडेड उसको जन्म लेना है, और ये एमटीपी फेल हो गई, और इसको जिद आ गई। इसको 2 चीजें आई। इसको माइंड में ये आ गया कि इसके पेरेंट्स इसको मारना चाहते हैं। सोचिए कितना पेनफुल एक्सपीरियंस है ये, कि अंदर एक फीटस को ये रियलाइज हो कि उसके पेरेंट्स इसको मारना चाहते हैं, और इसने बर्थ ली, और उस पेन के साथ बर्थ हुई कि मेरे पेरेंट्स तो मुझको मारना चाहते हैं। और जब मैंने पूरा कम्युनिकेशन सुनाया उसको कि पेरेंट्स इसलिए कह रहे थे कि उनके पास पैसे नहीं थे, कैसे करते वो, बट हर एक की लाइफ की डिजाइन अलग अलग है। उसकी लाइफ की डिजाइन में ये पेन लेना और देना लिखा हुआ था। अल्टीमेटली शी वाज बॉर्न। सारा कम्युनिकेशन सुनने के बाद मैंने उस लेडी से पूछा, मैडम आपकी मदर की गलती क्या है? एंड शी स्टार्टेड क्राइंग टेरिबली। बहुत जोर जोर से रोने लग गई कि मैंने अपनी माँ को सताया है। और फिर उसने पूछा वे आउट क्या है? मैंने कहा इसमें वे आउट कुछ नहीं होता है। उसने कहा अगर माँ को जाके बताएंगे तो माँ कहेंगी कि सब बकवास है। मैंने कहा बताने की जरूरत ही नहीं है। उसको बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन घर पे जब वो पहुंची तो माँ का कंडक्ट देख के ये हर बार शांत हो जाती थी, क्योंकि इसको लगता था माँ की गलती यहाँ थी। और जब यही शांत होना शुरू गई तो मदर तो ऑलवेज द मोस्ट लविंग क्रिएचर ऑन अर्थ है, वो भी शांत हो गए। 4 दिन बाद उन्होंने कह दिया हमारे झगड़े 75% खत्म हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस रिजॉल्व हुए। ये 1-2 की बात नहीं है, और ये फटाफट रिजॉल्व होते हैं, और इसमें किसी एक्सपर्ट ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। मेरी खाली किताब पढ़ के बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया एंड स्टार्ट वर्किंग। इसमें कहीं से कोई खतरा नहीं है। हम बियॉन्ड द लिमिट्स एज सेट बाय द क्लाइंट जा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है जाना, और दूसरी जगह जाके अपने आप लौटना हो जाता है। या तो इसमें मुझे तो कभी आज तक कोई रिस्क का सीन आया ही नहीं। सो डॉक्टर पीयूष, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कुछ लोगों को कुछ क्रॉनिक फियर्स होते हैं, पानी का डर, हाइट का डर, और वो अनएक्सप्लेन्ड होते हैं। तो बेसिकली मैं ये जानना चाहती हूँ कि PLR से कौन सी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस रिजॉल्व हो सकती हैं या पता लग 100 टाइप्स के फियर होते हैं जी। किसी को हाइट का डर है, किसी को आग का डर है, किसी को पानी का डर है, किसी को छिपकली का डर है, किसी को कॉकरोच का डर है, डूबने का डर है। मतलब तरह से मैंने किताब में 100 डर अलग अलग दिए हैं। किसी को भीड़ का डर होता है, किसी को अकेलेपन का डर होता है, किसी को तहखाने का बेसमेंट का डर होता है। किसी को अगर अकेलेपन का, तहखाने का, बेसमेंट का डर है तो ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म में उसको 10 साल के लिए, 12 साल के लिए किसी तहखाने में बंद किया गया हो, तो वहां ला जाके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना बताते हैं आपको। लाइफ बिटवीन लाइफ भी एक चीज होती है, और एक होता है फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन। जैसे हम सीढ़ियों से नीचे जाते हैं, इसी तरह से सीढ़ियों से ऊपर जाके हम जान सकते हैं कि 2-4 लाइफ आगे कैसी लाइफ है, क्या स्ट्रक्चर है उसका। और एक होता है लाइफ बिटवीन लाइफ, मतलब पिछली बार लाइफ खत्म हो गई और अगली लाइफ शुरू नहीं हुई है, उसके बीच में ये लोग स्काई, आकाश में रहते हैं, और आकाश में रह के अपनी सेवा देते हैं। और जैसे हम कमरे में लेके गए थे
इसी तरह से सीढ़ियों से ऊपर लेके जाते हैं आकाश में, और वहां पे उनको अपने घर की दिवंगत आत्माएं जिनको परमिशन हो यूनिवर्स से और उनके अंदर कॉम्पिटेंस हो, जो क्लाइंट है उनको भी परमिशन चाहिए, और मोस्टली मुलाकात हो जाती है। और ये मुलाकात बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग होती है कि किसी के दादा दादी गुजर गए हैं, पेरेंट्स नहीं हैं और कुछ बात करने को रह गई है, तो वहाँ पे जाके हो जाती है। और उसी जगह पे देवी देवताओं के दर्शन भी हो जाते हैं, और दर्शन होने के बाद उनसे बातचीत भी हो जाती है और उनके आशीर्वाद भी मिल जाते हैं। कुछ और भी केसेस होते हैं, रेनबो चिल्ड्रन, क्रिस्टल, इंडिगो, ये लोग दूसरे प्लेनेट से आए होते हैं। ये नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मालूम पड़ जाता है तो कोई क्रॉनिक एलिमेंट से सफ़र कर रहे होते हैं। इनके बारे में भी सेशंस होते हैं कि दूसरे प्लेनेट से आए हुए हैं क्या है। अब रही बात बीमारियों से रिलेटेड, पीठ का दर्द मान लीजिए बहुत कॉमन है, ठीक है, तो पीठ के दर्द का एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। उसको 6 साल की उम्र से 42 साल की उम्र तक कांस्टेंट बैक पेन था। तो जब सेशन में गए तो पता चला उसको पिछले जन्म में चेन से बांध के रखा गया था और चेन ही चेन मारते रहते थे उसको पीठ में। अब वो दर्द बस गया वहां पे और वहां से निकल नहीं पाया, उसी में डेथ हो गई। यहाँ पे ले जाके जब सेशन में रिलीव किया गया उसको और उसको निकाल के ब्लैक बॉक्स में पैक करके, ये प्रोसेस है कि पेन को, ऐंठन को, उसको शरीर से निकाल के ब्लैक बॉक्स में पैक करके चेस्ट से 6 इंच ऊपर लेके आते हैं और वहाँ से ब्लैक बॉक्स में पैक करके इसको समुद्र की तलहटी में भेज देते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस है ये। और भेजने के बाद वहाँ से कोई चीज़ वापस नहीं आती और इंडिविजुअल का दर्द खत्म हो जाता है। एक चीज़ और जी, एक ही सेशन में काफ़ी फायदा हो जाता है, लेकिन कई बार हमको एक से ज़्यादा सेशन की जरूरत पड़ती है। तो हम पहले से कह देते हैं कि प्रॉब्लम को ठीक होने के लिए हमको 4, 5, 6 सेशन भी लग सकते हैं, लेकिन पहले सेशन में इतना असर आ जाएगा कि उनको पता चलेगा कि यस, दिस थेरेपी इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। जी सो आपने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि, पर मैं ये भी जानना चाहती हूँ, आपने एक पॉइंट बोला था जैसे इंडिगो, स्टार सीड्स, ये होता क्या है? वो ऐसे प्लैनेट्स पे दूसरे, जैसे अर्थ पे जो है ना, यहाँ की ही सोल्स रिसाइकिल नहीं हो रही हैं, यहाँ पे दूसरे प्लैनेट से भी सोल्स आती हैं और वो अपना प्रोसेस पूरा करने के लिए आते हैं। कई बार हमको गाइड करने के लिए आती हैं ये, और वो पता चल जाती हैं, उसकी टेक्निक है, उसके प्रिंसिपल्स हैं, उनसे पता चल जाती हैं, तो वो अपनी लाइफ की चली जाती हैं। ये उनके बारे में है जी। ओके। मैं एक चीज़ ये भी जानना चाहती हूँ कि लोगों को बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स इश्यूज आते हैं, तो पीएलआर कैसे हेल्प करता है हमें अपने कार्मिक पैटर्न समझने में, स्पेशली रिलेशनशिप्स? रियली इंटरेस्टिंग। यस। रिलेशनशिप के इश्यूज जब भी आते हैं तो मेरा प्रश्न सबसे पहले ये होता है कि आने वाली लाइफ में, ये लाइफ छोड़ के जो आने वाली 1 लाइफ 2 लाइफ बाद में जो लाइफ है, उसमें वो सेम रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना चाहेंगे, यस और नो? अगर वो यस रखना चाहेंगे, इसका मतलब इशू ज़्यादा सीरियस नहीं, वहीं पर रेक्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर उनका इशू जवाब नो में है कि नहीं, उनको आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो रिलेशनशिप के लिए हम पिछले जन्मों में उस जन्म पे जाते हैं जहाँ पे रिलेशनशिप का खराब होने का कारण दिया होता है, और वहाँ पे जाके इशू समझते हैं, और उसके बाद उन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन तलवार से खींच देते हैं, और ये डीप ट्रांस में होता है, तो सबकॉन्शियस कॉन्शियस तक असर करता है ये। और इमेजिनरी लाइन खींचने के बाद रिक्वेस्ट ये होती है कि जिससे भी झगड़ा है वो अपनी दुनिया में दूसरी जगह जाए, हम अपनी दुनिया में मस्त हैं, हम उसकी दुनिया में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो हमारी दुनिया में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके बाद जो इस लाइफ में हो रहा है वो सुपरफिशियल लेवल पे चलता रहता है। अच्छा, चलता रहता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन मन ही मन में ये ख्याल आ जाता है कि बस ये रिश्ता खत्म होने के बाद, और सामने वाले को जिसके साथ रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है उनको पता भी नहीं चलता कि उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो चुका है, और इसमें कहीं कोई किसी तरह का पेन नहीं आता है। तो जैसे किसी का डाइवोर्स होना होता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो ये सब भी कवर होता है इसमें ना। डाइवोर्स में सबसे बड़ी चीज क्या है, जब डाइवोर्स होता है उस वक्त एंगर एंड हेट्रेड ये पैरामाउंट होते हैं। इसमें ये होता है हम डाइवोर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एंगर और हेट्रेड निकल जाता है
ये मान के कि ये तो डेस्टिनी थी, ये तो होना ही था ये। जी। इस तरह से माइंड रिलैक्स होता है, प्रोसेस कंप्लीट होती है, वी लीड ए बेटर लाइफ। करेक्ट, ओके। सो सर, हम ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग हैं वो अपना लाइफ का पर्पस जानना चाहते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तो क्या PLR इसमें भी हेल्प कर सकता है? एब्सोल्युटली यस। लाइफ का पर्पस बिल्कुल पता चलता है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, और कई बार पर्पस होता है, कई बार बहुत माइल्ड सा भी होता है, और ये यूनिवर्स की भाषा समझने की बात होती है। 200-400 सेशंस करने के बाद ना बहुत अजीब सी क्लैरिटी आती है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और अच्छे जवाब मिलते हैं, बहुत सेटिस्फाइंग आंसर मिलते हैं। एक आपको केस बताते हैं। एक हम वी हैड बीन फुल ऑफ सेशन, सब कर लिया था। मेरे ऊपर 40 सेशंस हुए हैं, मैंने 900 सेशंस खुद किए हैं, और करीब 200-250 लोगों को ट्रेन किया ही करने के लिए। तो कुछ भी करने को नहीं था, सब समझ में आ गया ना, दूसरे प्लानेट भी समझ में आ गया, यहाँ का भी सब समझ में आ गया, 2-5 लाइफ आगे का भी समझ में आ गया, पीछे की सारी लाइफ देख ली, अब क्या किया जाए। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने ये पूछा, 11 किलोमीटर नीचे जो मछली रहती है वो हमारे बारे में क्या सोचती है। ठीक है, पहले तो उन्होंने नो एंट्री कर दिया, मत्स्यराज मिले थे, मत्स्यराज ने कहा नो एंट्री नो एंट्री नो एंट्री, बट वी स्टार्टेड प्लीडिंग कि नहीं, हमको जानना है, एकेडमिकली जानना है, हमारी क्यूरियोसिटी है। फाइनली उन्होंने एंट्री दी और हमको बहुत प्रेम से एंटरटेन किया, हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। उनका सारांश ये था कि उनकी दुनिया अलग है, ऊपर की दुनिया अलग है, पहली चीज। नंबर 2, उनसे पूछा गया कि यूएफओस, उनसे पूछा गया कि जैसे शिपरेक होता है और शिप नीचे गिरता है, आपको कैसा लगता है? उन्होंने कहा ये तो यूएफओस हमको लगते हैं, इसमें हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वी गॉट ऑल द आंसर्स एंड इट इज रियली इंटरेस्टिंग। क्या बात है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है आपने। मैं बस ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे बहुत लोग अब PLR को सीरियसली नहीं लेते हैं और कहते हैं ये सिर्फ एक फैंटेसी है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे शॉर्ट में? मैं उनसे कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। हाँ। कि ज्यादातर लोग जब तक कोई प्रूफ और एविडेंस देख नहीं लेते ना, तब तक वो उसका मजाक बनाते रहते हैं। हाँ। मैंने एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं देता हूँ आपको। 1902 में राइट ब्रदर्स अमेरिका में जहाज उड़ाने की कोशिश कर रहे थे और जहाज उड़ नहीं रहा था। दोनों क्वालिफाइड इंजीनियर से, उनके माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त सब उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, बेवकूफ़ों क्या कर रहे हो, ये टाइम वेस्ट कर रहे हो, सब लोग आगे निकलते जा रहे हैं। उनको लग रहा था जहाज उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा, और सब लोग कह रहे थे नहीं उड़ेगा नहीं उड़ेगा, सब बेकार की बात है। जिस दिन जहाज उड़ गया वो क्रिटिसाइज करने वाले अपने घर में बैठ गए। आज उसी उड़ते हुए जहाज को डेवलप करके हम और आपके लिए ट्रेवल इतना आसान हो चुका है। तो किसी भी चीज को निगेट करने के पहले एक बार पढ़ें, समझें, लॉजिक समझें इसका, फिर देखें आप कि कितनी एक्यूरेट चीजें हैं ये, आपको खुद मजा आएगा इसमें। जी। मैंने जो अदर प्लैनेट्स देखे हैं उसमें मुझे डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं, वो कलर सर्च पे नहीं है। कहा जाता है दूसरे प्लैनेट से लोग यहाँ तक आते कैसे हैं, क्योंकि एलियंस का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, बिल्कुल सिंपल है ये। हमारा माइंडसेट ऐसा है कि लाइट की वेलोसिटी से तेज कुछ चल नहीं सकता। मेरा कहना है कि लाइट की वेलोसिटी का रिस्ट्रिक्शन खाली अपने सोलर सिस्टम में है, इसके बियॉन्ड इनफाइनाइट इज द लिमिट। चाहे जितना चलते चलिए, कोई लिमिट ही नहीं है। कहीं से कहीं पहुंचने में 2-4 मिनट बस। और सवाल ये पहुंच रहे हैं ना लोग, एविडेंसेस मिल रही है इसकी। और मेरा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, जब 2 बच्चे कॉन्फ्रेंस कॉल पे एक साथ गए थे, ऋषित और विधि गए थे, ये लिंक जैसे दिया है। मैं ये समझ पा रही हूँ कि जैसे हमारी आकाशिक लाइब्रेरी इज काइंड ऑफ एक हमारी जो पास्ट लाइव्स हैं उनकी एक लाइब्रेरी है, और वी कैन यूज PLR एज अ टूल टू अनलॉक आवर पावर्स, जैसे आपने सेंसेस का बताया है, एंड ऑल्सो मैनेज आवर फियर्स एंड इश्यूज जो हम इस लाइफ में फेस कर रहे हैं। कर सकते हैं फॉलोइंग सर्टेन टेक्नोलॉजी। यस, वी कैन यूज इट। इट्स नॉट ओनली अबाउट पास्ट लाइफ, लाइफ बिटवीन लाइफ्स, फ्यूचर लाइफ आल्सो। जी, ओके। सो फाइनली बस एक मैं रैप अप के लिए आपको क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने एक बड़ी ट्रूथ, या आपने इतने सेशंस करे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या आपने सीखी है इन सब चीजों को जान के और मान के?
कुकिंग के बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं। 3 साल तक डिप्लोमा केटरिंग में क्या क्या बनाना नहीं सिखाया जाता। हर इंसान एक बात मानता है कि मदर इज द बेस्ट कुक, जिन्होंने कहीं कोई कोर्स नहीं किया होता है। ठीक है, वही हाल यहां भी है। मैं इंसिस्ट करता हूं कि अगर कोई इंसान मेहनत करे तो और ठीक से लिटरेचर पढ़ ले, वो बिना किसी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के ये सेशन अपने आप शुरू कर सकता है। यूनिवर्स में फेथ होना चाहिए और फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, एंड इट वर्क्स। क्या बात है। मैं बस दर्शकों को ये बोलना चाहती हूँ कि ये एक हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है PLR पे, और वी आर वेरी ग्रेटफुल कि डॉक्टर पीयूष सक्सेना ने हमें अपॉर्चुनिटी दी। हमने बहुत शॉर्ट नोटिस में ये करा है, पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको ये बहुत फैसिनेटिंग थेरेपी है, और आप हमें कमेंट्स में और आप हमें बता सकते हैं कि आप क्या हमसे और जानना चाहते हैं। पीयूष सक्सेना जी की मदद से हम आपके क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश करेंगे, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो हम ये एक सेकंड एपिसोड भी जरूर शायद। So this is just an introduction and we hope that this helped you. So please इसको आप engage करिए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए और कमेंट्स में बताइए कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं।